हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे साइकोलॉजिकल बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होने वाला था, क्या हुआ, उसके रिलेटेड क्या साइकोलॉजी क्या कैसे काम करती है, इसका आप बेसिक नॉलेज में अभी आपको थोड़ा दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ निफ्टी के चार्ट पे और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूँ। ठीक है, तो देखिए समझिए मैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी का जो ये लेवल है 17,600 का जो लेवल है निफ्टी में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो 17,600 पे आकर मार्केट में एक सेलिंग दिखाई दे रही है। 17,600 पे आकर मार्केट में एक सेलिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो 17, ठीक है, साथ ही में ये एक लेवल और निकल रहा है नीचे की साइड में जो 17,480 का है। ठीक है, तो 17,480 के लेवल से भी एक सेलिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन 17,600 के कंपैरिजन में 17,400 के लेवल पे जो सेलिंग है वो बहुत ही वीक है। तो हमें याद रखना है। तो अगर निफ्टी 17,480 के ऊपर ट्रेड होता है तो 17,600 हमें मिल सकता है, वो भी क्विकली, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस टारगेट को मिलने में। ठीक है, और देखिए मार्केट कर क्या रहा है। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखें तो मार्केट में ये जो लेवल है जो 17,900 का दिखाई दे रहा है, इस लेवल से मार्केट ने एक पुल बैक दिया था, एक रैली दिखाई दी। ठीक है, बाद में इस लेवल पे आके सपोर्ट लिया, एक छोटी सी रैली दिखा के फिर डाउन साइड आ गया और उसके बाद में तो मार्केट फॉल ही हो रहा है। इस लेवल को रिटेस्ट मार्केट ने किया ही नहीं। तो 17,900, 17,600, 17,400 ये तीन लेवल मार्केट में बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम पे भी रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं और छोटे टाइम फ्रेम भी इस लेवल से मार्केट में सेलिंग दिखाई दे रही है। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स जो है, यहाँ पे बिग प्लेयर्स जो या यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को खड़े रखते हैं। ठीक है, वो वेट करवाते हैं कि मार्केट वहाँ तक आए और फिर से वो डाउन साइड में मार्केट को सिनेरियो को लेके जाते हैं। तो समझिए कैसे हमें समझेगा। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जहाँ से शार्प फॉल आता है वहाँ से शार्प रैली आती है, इस चीज़ों को याद रखना। सेकंड, जहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है इस लेवल पे, यानी करंटली यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, यानी इस लेवल पे जो है ये लेवल पे मार्केट में सी वाले यानी जो कॉल वाले हैं वो अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन इस लेवल पे सी वाले बैठे थे। तो हमें समझना है कि अगर मार्केट 17,800 के ऊपर आता है तो फिर से ये दोनों एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ से फिर से वो मार्केट को ऊपर की साइड पुल करने में हेल्प करेंगे 17,800 के ऊपर। ठीक है, जब तक मार्केट 17,800 के ऊपर ट्रैवल नहीं करता तब तक हम ट्रेड कर रहा था। अगर आप देखो तो ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट की, ये देखिए। ठीक है, अभी देखिए अगर आप इस लेवल पे देखो, देखिए इस लेवल से सेलिंग, इस लेवल से सेलिंग, इस लेवल पे सेलिंग नहीं आई, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। यानी इस लेवल पे मार्केट पी वालों को इनवाइट कर रहा था, ट्रेंड लाइन के पास आके वो बोल रहा था कि मैं फिर से नीचे जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे पी वालों को अट्रैक्ट किया, उसके बाद में फिर से उनके एसएल को हिट करवा दिया। तो यही सिनेरियो बनता है, साइकोलॉजी यही काम आती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मोस्ट आपको जो काम करना है ट्रेडिंग में वो साइकोलॉजी पर काम करना है आपको ट्रेड्स के लिए। तो ये निफ्टी में मैंने ऑलरेडी लेवल्स बना के रखे हैं, क्योंकि वीडियो में उतना टाइम जाता है लेवल्स बनाने के लिए, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए हैं। बस आपको कुछ चीज़ें मैं नोटिस करवा देता हूँ कि ये जो है ये वन डे पे 200 मूविंग एवरेज है निफ्टी में, और ये जो है वो 1 वीक पे 50 मूविंग एवरेज है। तो पॉसिबल है कि मार्केट इस लेवल में ऊपर नीचे ट्रेड कर सकता है। तो ये वन टाइप ऑफ बिग कंसोलिडेशन जोन हो गया मार्केट का। तो अगर मार्केट 17,588 के ऊपर जाता है तो हमें सी के साइड ट्रेड लेना है, और अगर मार्केट 17,449 के नीचे आता है तो हमें पी की साइड ट्रेड लेना है। और बैंक निफ्टी में भी मैंने जो लेवल्स बना के रखे हैं वही है। अभी देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में ये जो जोन था वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन था।
40,100 का जो जोन है 14,100 उसका जो जोन है वहीं से सेलिंग आ रही थी, 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 और आज फिर से वहीं से सेलिंग आई और मार्केट ने उसे ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के साथ मार्केट ने रिटेस्ट भी दिया और फिर से अपमूव दिए, यानी ये स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन जोन हो गया कि तो बैंक निफ्टी बुलिशनेस में है और 40,100 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी फिर से इस जोन के नीचे आता है तो हमें शॉर्ट करना है, पी की साइड में ट्रेड लेना है, तब तक हमें ट्रेड्स को अवॉइड करना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी मेरे ये लेवल्स है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है या जो कुछ नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बैंक जी साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट में साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस एक्शन देख के भी मार्केट में ट्रेड हो सकता है, ऑप्शन चेन देख के भी मार्केट में ट्रेड हो सकता है, तो फिर साइकोलॉजी क्या है, क्या है साइकोलॉजी। तो अगर आप देखो तो मार्केट में जो 5% ट्रेडर्स है ना जो प्रॉफिट्स बना रहे हैं वो साइकोलॉजी के बेसिस पे ही बना रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी ऐसी है कि जैसे अपने इंसानी शरीर में बुद्धि होती है, दिमाग जिसे बोलते हैं, तो उस हिसाब से साइकोलॉजी ट्रेडिंग में काम करती है। तो एग्जैक्टली क्या है साइकोलॉजी, तो मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट जो है वो बिग प्लेयर्स के बेसिस पे अप डाउन होता है, ठीक है। जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट में मोमेंटम जनरेट करते हैं, वॉलेटिलिटी जनरेट करते हैं, तो जिसके बेसिस पे हम सी या पी के ट्रेड्स बनाते हैं, ठीक है। सी या पी के ट्रेड्स हम बनाते हैं जिसके बेसिस पे। अभी कैसे समझे, तो देखिए एक चीज़ याद रखिए कि जो बिग प्लेयर्स है ना तो उनको पता है कि एसएल कहाँ पे है और लिमिट कहाँ पे लगी है, स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगे, वो सारा जानते हैं। वो हमसे बहुत पढ़े लिखे हैं, मैच्योर है, वो सारे प्राइस एक्शन को जानते हैं, पैटर्न्स को जानते हैं, सब चीज़ों को वो जानते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं सिंपल एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है। तो समझिए मार्केट की एक रेंज है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे हायर हाई लोअर लो बना के ऊपर जा रहा है, समझिए, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन सबको पता है कि हायर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, तो यहाँ पे आएगा तो फिर से एक अप मूव लेगा, यहाँ पे आएगा तो फिर से एक डाउन मूव लेगा, तो उन प्लेयर्स को पता होता है। तो वो क्या करते हैं, वो जानबूझ के इस ट्रेंड में एक ब्रेकडाउन दे देते हैं, ठीक है, या फिर ब्रेकआउट दे देते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं ब्रेकआउट पे, तो फिर से ये जोन में आ जाता है, यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है। तो और क्या करते हैं कि समझे ब्रेकडाउन दे दिया, तो हम क्या करते हैं इस ट्रेड को ब्रेकडाउन पे ले लेते हैं, यहाँ पे एसएल रहता है और ये जो है ये हमारा टारगेट बन जाता है। तो फिर से ब्रेकडाउन देके मार्केट फिर से उस रेंज में आ जाता है और एसएल हिट हो जाता है। तो ये उनको पता होता है और इसके बेसिस पे ही वो मार्केट में वॉलेटिलिटी जनरेट करते हैं या फिर डायरेक्शन देते हैं। तो हम तो एक सिंपल है दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज़ हर बार बोलता हूँ मेरे वीडियो में कि फर्स्ट ब्रेकआउट पे या फर्स्ट ब्रेकडाउन पे ट्रेड कभी मत लीजिए, ट्रेड लीजिए ही मत, ठीक है। तो अगर ब्रेकआउट आता है उसके बाद में रैली आके इस चैनल पे आके जो रेजिस्टेंस है वो एज ए सपोर्ट वर्क करता है, फिर रैली जनरेट करता है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे ऐसे लग जाते हैं सबके और मार्केट फिर डाउन हो जाता है, फिर रेंज में आ जाता है। तो उस चीज़ को हमें समझना है, इसीलिए ये मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं कभी भी फर्स्ट ब्रेकआउट पे या फर्स्ट ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं लेता, मैं हमेशा रिटेस्ट की वेट करता हूँ और उसके बाद में ही सेकेंड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अगर फर्स्ट ब्रेकआउट करके रैली कर जाए मार्केट, ठीक है, ट्रेड नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन एसएल तो हिट नहीं करने देना है, कुछ भी हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। तो साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बड़ा है, तो एक दिन में किसी की साइकोलॉजी डेवलप नहीं होती, ठीक है। तो लेकिन हमें इस प्रकार साइकोलॉजी पर काम करना है और उसके बेसिस पे ही ट्रेड लेना है। ट्रेडिंग में 90% साइकोलॉजी होती है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना, और 10% जो है वो प्राइस एक्शन या ईएमएस या उस बेसिस पे काम करता है। तो साइकोलॉजी पर अगर काम करना है तो बहुत ज़ोर लगा के काम करना है। तो साइकोलॉजी ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पे ही आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे, नहीं तो नहीं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही में इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली अगली वीडियोस के लिए।